अब वो 2500 रुपया हमें देंगे सर और निकाल लेंगे हमारे खाते से। दिल्ली में लोगों को विकास चाहिए, फ्री शिक्षा, फ्री चिकित्सा, बिजली फ्री, पानी फ्री, बसों को महिलाओं का सफ़र फ्री और बुजुर्गों तीर्थ यात्रा फ्री। लोग विकास मॉडल पे चल रहे हैं, जुमलेबाजी पे नहीं चल रहे। हमें कॉपी किया जा रहा है, मोदी जी कॉपी कर रहे हैं। अभी तक जो हिंदूवाद यहाँ जितने खड़े हैं क्या हिंदू नहीं है क्या जय श्री राम बोलेंगे वही हिंदू हैं? लक्ष्मीनगर विधानसभा में ट्रिपल इंजन की सरकार है। आप मेरे साथ शकरपुर वार्ड 202 में चलिए, निगम पार्षद बीजेपी के हैं, विधायक बीजेपी के हैं, सांसद बीजेपी के हैं। हाल दिखाता हूँ, चलो। नाले बह रहे हैं, लोग परेशान हैं। पढ़ाई की और पावर का कितना महत्व होता है। तुम्हारे बच्चों को दंगा करवाना चाहते हैं, अपने बच्चों को यूरोप में पढ़ाना चाहते हैं। हमें लक्ष्मीनगर विधानसभा में और 5 फरवरी को चुनाव होने हैं दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पे, और सभी पार्टियां जो है लगातार जोर आजमाइश में लगी हुई हैं कि इस बार दिल्ली में उनकी सरकार बन जाए। और भाजपा बहुत कस के जोर शोर से अपना प्रचार प्रसार कर रही है। क्या लग रहा है मैम, इस बार भाजपा की सरकार आ रही है? बिल्कुल नहीं सर, भाजपा की सरकार बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। देखिए 5 साल से अभय वर्मा जी हमारे लक्ष्मीनगर में ना कोई आम आदमी पार्टी को कोई भी नहीं है, ना पार्षद है, ना सांसद है, ना एमएलए है, सब बीजेपी का ही है। लेकिन सर हम लोगों ने आज तक अपना विधायक भी नहीं देखा, हमारे पड़ोस में ही रहते हैं, कि कभी निकल करके उन्होंने मेरा काम भी कुछ किया। सारे हमारे गली नाली सारे कुछ ऐसे ही कूड़ा पड़ा रहता है, और हम लोग जाते हैं उनके यहाँ तो और खड़ूसी टाइप से वो बोलते भी हैं। तो हम कैसे बताएं कि भाजपा की सरकार आएगी सर? तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि केजरीवाल दिल्ली को लूट लिए हैं। भले लक्ष्मीनगर को जो है यहाँ पे काम हुआ या नहीं हुआ, लेकिन पूरी दिल्ली को पूरी तरह से इन्होंने कोई भी काम नहीं किया है। 10 साल से सिर्फ जनता को सपने दिखाए और लूटा है दिल्ली को। मोदी जी जो कह रहे हैं ना सर, वो बहुत जायज़ कह रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल जी दिल्ली में बहुत पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं। मोदी जी दिल्ली नहीं, मोदी जी देश को लूट रहे हैं। ठीक है, हमारे इंडिया में देखिए प्रधानमंत्री हैं, हमारे इंडिया में कम रहते हैं और बाहर ज़्यादा घूमते हैं। उनको अमेरिका और पाकिस्तान ज़्यादा लगा रहता है। देश के काम से जाते हैं ना? कोई देश के काम से नहीं जाते हैं सर। पहले हम अपने घर के काम देखते हैं, पहले हम अपना घर के काम देखेंगे कि हम पहले देश में जाएंगे सर। पहले अपने देश को, तो अपने इंडिया वाले रो रहे हैं और आप देश में घूम रहे हैं, तो ये जो काम होता है। लेकिन दिल्ली को लेकर कह रहे हैं कि यहाँ पे कौन सा काम किए हैं? यहाँ जो बिजली का बिल बढ़ के आता है, हवा गंदी है, पानी का सप्लाई सही नहीं है, सिर्फ जो है खाली बताया जाता है, वैसा कुछ है नहीं धरातल पर सच में। सर हम पब्लिक हैं तो हमें पता है कि क्या मोदी जी क्या केजरीवाल जी काम कर रहे हैं। देखिए उन्होंने सारा कुछ हमारे महिलाएं के लिए उन्होंने बस फ्री किया, जो कि हमारे 15 मैं खुद जाती हूँ वहाँ पर, हमारे 15,000 रुपये का जॉब है। तो हमारे रोज़ बताइए कि रोज़ हम जाते हैं तो हमारे 50 रुपया लगता है, वो हमारा पैसा बच जाता है। तो उस पैसे को हम आकर के अपने बच्चों की साग सब्जी खरीदते हैं। तो क्या उन्होंने फ्री किया और क्या उन्होंने गलत किया? और रहा स्कूल का, तो शिक्षा उन्होंने फ्री किया, जो कि हम सब गरीबों के बच्चे तो आराम से पढ़ते हैं उसमें जाके। उन्होंने हेल्थ में फ्री किया कि जाकर के हम लोग अपना अच्छा इलाज तो करवाते हैं। अब रहा मैंने कोई इतना जितना उन्होंने केजरीवाल जी काम किए सर, उतना हमें नहीं लगता है कि मोदी जी काम कर पाएंगे। उतना मोदी जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो 2500 रुपये जो है महिलाओं के खाते में भेज जाएंगे, और पहले से जो योजनाएं चल रही है उसको भी चालू रखा जाएगा। सर उन्होंने 15 लाख दे दिया, हमें बहुत खुश हैं। जो अब वो 2500 रुपया हमें देंगे सर और निकाल लेंगे हमारे खाते से। ऐसा मन सोचिए। सिलेंडर तो दिया जाएगा ना होली में, दीपावली में? कोई सिलेंडर नहीं मिलेगा सर, उनका सारा जुमलाबाजी है। आज तक हमारे पब्लिक को कुछ नहीं दिया उन्होंने। पब्लिक को क्या चाहिए? पब्लिक के कामें तो चाहिए, वो भी काम आज तक उन्होंने नहीं दिया, कोई भी काम। मोदी जी का आप तो सबका साथ सबका विकास नहीं देख रही है? देश में आर्थिक विकास बढ़ गया बोल रहे हैं, रोजगार बढ़ गया, आमदनी बढ़ गई है। सर हम लोग का बच्चे इतना पढ़ लिख करके कहते हैं कि पकौड़ा तलवाओ, आज तक कोई काम नहीं देते हैं। इतना पढ़े लिखे बच्चे सारे रोड पर घूम रहे हैं, ना उन्होंने जॉब दिया 5 साल में, ना उन्होंने कुछ दिया। अब वो हमारे क्या देंगे? चलिए ठीक है भाई साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? भाजपा कह रही है कि इस बार दिल्ली में भाजपा की सरकार आने जा रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सबका साथ सबका विकास किया। देश के अन्य राज्यों में डबल इंजन की सरकार है, काम हो रहा है बहुत तेजी से। हो रहा है बताना, कहाँ हो रहा है? यूपी में क्या काम हो रहा है? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में काम है? सब जुमलेबाजी हो रही है। दिल्ली में लोगों को विकास चाहिए, फ्री शिक्षा, फ्री चिकित्सा, बिजली फ्री, पानी फ्री, बसों को महिलाओं का सफ़र फ्री और बुजुर्गों तीर्थ यात्रा फ्री। लोग विकास मॉडल पे चल रहे हैं, जुमलेबाजी पे नहीं चल रहे हैं। तो कह तो रहे हैं भाजपा वाले की केजी से पीजी तक की शिक्षा फ्री की जाएगी, महिलाओं को खाते में पैसे 2500 रुपये भेजे जाएंगे, और यमुना गंदी है वो कह रहे हैं।
भाजपा की 20 से अधिक राज्यों में सरकार है। उनसे पूछो ना वहाँ पे कितने केजी से पीजी शिक्षा दे रखे हैं, वहाँ पे कितने 500 रुपये में सिलेंडर दे रखे हैं। ऐसा नहीं है। और अभी भी कह रहा हूँ, अभी भी चुनाव में 8-10 दिन है, भाजपा से कह दो ना अपने सब राज्यों में कर दे केजी से पीजी शिक्षा सब फ्री। ऐसे कैसे होगा? वो कहने से थोड़ी होगा। कल तक वो कहते थे केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है, अब उन्हें रेवड़ी उन्हें भी मीठी लगने लग गई, तो वो भी कोई कट कॉपी पेस्ट करने लग गए हैं। वो तो कह रहे हैं केजरीवाल साहब जो है जब क्रेडिट लेना होता है तो खुद आगे आ जाते हैं, और दिल्ली में कुछ भी समस्या हो तो एलजी के माथे पे धर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि भाजपा कर रही है। आज के दिन भाजपा कॉपी कर रही है। केजरीवाल ने कहा 2100 फ्री, बीजेपी कह रही है 2500 फ्री। केजरीवाल ने फ्री शिक्षा दे रखी है, वो कह रहे हैं हम देंगे। लोग जो चाचा परका उस पर विश्वास करते हैं। लोग आप बहकावे में नहीं आ रहे हैं। ये तो बहकावे में नहीं आ रहे हैं, कोई बहकावे क्या बोल रहे हैं? ये तो देखो ना, हाँ। ये हमारी जीत, केजरीवाल की जीत है कि हमें कॉपी किया जा रहा है। मोदी जी कॉपी कर रहे हैं। अभी तक जो हिंदूवाद यहाँ जितने खड़े हैं क्या हिंदू नहीं है क्या जय श्री राम बोलेंगे वही हिंदू हैं? बताइए। भाई साहब कह रहे हैं भाजपा के लोग कि दिल्ली में जो यमुना को साफ करने का वादा करके आए थे, भ्रष्टाचार को दूर करने का वादा करके आए थे, लेकिन खुद ही भ्रष्टाचार में फंस गए। और यमुना कितनी साफ है ये पूरी दिल्ली को दिख रहा है। यमुना चाहें तो मोदी जी 10 दिन में साफ करवा देंगे। केजरीवाल जी से ज़्यादा पावर मोदी जी के पास है। केंद्र के अंदर सरकार उनकी है, दिल्ली के अंदर 7-7 सांसद उनके हैं। जिस एक सांसद के अंदर में तो वादा तो केजरीवाल साहब ने किया, अब आप उन पे खेल रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ वादा किया था, कोई बात नहीं है, इस बार वादा पूरा कर देंगे। ये वाला भी यही वादा रहता है ना केजरीवाल का, इस बार कर देंगे पूरा। लेकिन मोदी जी चाहते थे, मिसाल पेश करते थे भाई केजरीवाल नहीं कर पाए, हम कर रहे हैं, हमारे साथ सांसद है, हम कर रहे हैं। आज तक मुझे ये समझ नहीं आया दिल्ली में सांसदों का काम क्या है। मैंने आज तक कभी सुना ही नहीं कि हमारे लक्ष्मीनगर विधानसभा में कि भाई गौतम गंभीर जी ने ये कराया हो, या उससे पहले महेश गिरी जी ने ये कराया हो, या हर्ष मल्होत्रा जी तो खैर अभी नए नवेले हैं, बाकी इनका पता नहीं। आज तक मुझे काम नहीं पता। आप मुझे बताओ, आप मीडिया बंधु, आप मुझे बताओ महेश गिरी जी ने क्या काम कराया था लक्ष्मीनगर विधानसभा के अंदर? लक्ष्मीनगर के अंदर कुछ भी ऐसा काम नहीं हुआ। मुझे आप एक बोर्ड तक दिखा दो। हाँ, एक बनवाया था स्कूल ब्लॉक में, एक रैंप बनवाया था सड़क के ऊपर, उसको तो अपने फंड से ऐसे, मुझे सांसद बना दो मैं ऐसे बना देता उसको तो। और बड़ा बड़ा प्रचार कर दिया भाई महेश गिरी जी ने ये बना दिया, महेश गिरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उनके अथक प्रयासों से बन गया। अरे इसके लिए सांसद को क्या अथक प्रयास है? एक साइन करना है तो भटाक देते काम हो जाता है यूं ही। भाजपा कह रही है कि दिल्ली की जनता को डबल इंजन की सरकार चाहिए ताकि दोगुनी गति से दोगुना विकास हो सके। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हमारे लक्ष्मीनगर विधानसभा में ट्रिपल इंजन की सरकार है। आप मेरे साथ शकरपुर वार्ड 202 में चलिए, निगम पार्षद बीजेपी के हैं, विधायक बीजेपी के हैं, सांसद बीजेपी के हैं। हाल दिखाता हूँ, चलो। नाले बह रहे हैं, लोग परेशान हैं। नाले इतने, मतलब बेचारे को सुबह को शॉप खोलते हैं, जा ही नहीं पाते, अंदर ही नहीं घुस पाते उनके। इतने नालों का बुरा हाल है, सीवर का बुरा हाल है। ट्रिपल इंजन की सरकार है, डबल की तो छोड़ो। और रही पॉल्यूशन को लेके बड़ा बवाल चल रहा है कि पॉल्यूशन दिल्ली में 10 सालों से कितना हुआ। सिंगापुर बनाने को कहने को आए थे, लेकिन क्या बना है वो आप बताएं। देखो, पॉल्यूशन ये किसी भी गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। पॉल्यूशन के अंदर दिल्ली के अंदर कितनी गाड़ियाँ चलती हैं। ये पॉल्यूशन का तो मुद्दा मैं कह रहा हूँ हटा ही दो। अगर बीजेपी की सरकार भी आएगी ना, वो भी इसको क्लियर नहीं कर पाएगी। आप जरा सा आगे चले जाएं, लोनी का पॉल्यूशन दिल्ली से भी ज़्यादा हाई था। थोड़ा सा उधर चले जाएं, नोएडा का पॉल्यूशन दिल्ली से भी ज़्यादा हाई है। आप गाजियाबाद चले जाएं, गाजियाबाद का पॉल्यूशन दिल्ली से भी डबल है। उसको कभी कोई मुद्दा नहीं बनाता। चलिए ठीक है, ये हम लक्ष्मीनगर विधानसभा में हैं और किस प्रकार से लोग बाग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। कुछ लोगों से और बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या लग रहा है सर, इस बार तो भाजपा कह रही है कि दिल्ली की जनता टाटा होके बाय बाय कह रही है आम आदमी पार्टी को। पिछली बार भी तो कह रही थी वो जनता टाटा बाय बाय कह रही है भाजपा को। जनता टाटा बाय करी भाजपा को। हाँ, वो फिर पहले की तरह फिर से भाजपा के योगी जी आए हैं दिल्ली में, चुनाव प्रचार कर रहे हैं कि कटोगे तो बटोगे, एक है तो सेफ हैं। वो डायलॉग बाज लोग हैं, ऐसी डायलॉग मानते हैं, ये करते हैं। ठीक है, वो पिछली बार भी आए थे। ये सवाल भी हम करेंगे। भाजपा का मुद्दा ही यही है और उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। आप मुझे भाजपा के किसी भी नेता का एक ये भाषण दिखाओ, हम अगर आएंगे तो अच्छे स्कूल बनाएंगे, अच्छे कॉलेज बनाएंगे, अच्छे अस्पताल बनाएंगे, जहाँ पे स्कूल बनाएंगे बेचारे गरीबों के बच्चे अच्छा पढ़ सकें, इंजीनियरिंग को जिसको इंजीनियरिंग करनी हो हम कॉलेज बनाएंगे। ऐसे कोई भाषण दिखाओ मुझे उनका। वो भी तो समाज को एक करने की बात कर रहे हैं ना। ऐसे समाज एक होगा, ऐसे समाज का विभाजन एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ कोई गुंडे, यहाँ कोई गुंडे तभी तो एक रहेंगे, तरीका नहीं है। जब शिक्षित रहेंगे जब भी तो एक रहेंगे। शिक्षा की बात इसीलिए तो भाजपा कह रही है कि केजी से पीजी तक का शिक्षा बोल रहे हैं मोदी जी। अब जिस दिन भाजपा के नेता ये बोलेंगे कि बटोगे तो कटोगे, उसी दिन अमित शाह जी के लड़के को मैदान में लिया, ये सबसे आगे इनको खड़ा करो। वो आईसीसी के चेयरमैन बन के बैठे। शायद लोगों को ये पता नहीं है,
पढ़ाई की और पावर का कितना महत्व होता है। तुम्हारे बच्चों को दंगा करवाना चाहते हैं, अपने बच्चों को यूरोप में पढ़ाना चाहते हैं। जिस दिन जनता ये समझ जाएगी, चलिए ठीक है, ये लक्ष्मीनगर की जनता और किस प्रकार से कह रही है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे पे, तो सबसे पहले जो आईसीसी के चेयरमैन हैं अमित शाह के जो लड़के हैं उनको जो है यहाँ पे अब बुलाना चाहिए, उनको आगे रखना चाहिए। और ये दिल्ली की जनता जो चुनाव प्रचार में पूरी तरह से हर पार्टी ने दम लगा रखा है। 5 फरवरी को 70 विधानसभा सीटों पे एक चरण में मतदान होना है और 8 फरवरी को ये सभी को पता चल जाएगा कि दिल्ली में किसकी सरकार आने वाली है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।